विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आजली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। नरेंद्र मोदी ने कुछ आपको न्योता दिया कि भाई आइए साथ काम करें? नरेंद्र भाई मोदी चाय पर निमंत्रण किया बस, और चाय हमने पिया, नतीजा सामने है। इसको केवल चाय मानना तो ठीक नहीं है। तो हम तो चाय मान के चल रहे हैं, अब आगे क्या होगा हम खुद नहीं जान रहे हैं। तो इस मोहब्बत का एक सीधा सरल अर्थ ये भी निकलता है कि साधु यादव भाजपा की ओर। हर आदमी देश के बारे में सोचता है, तो देश के बारे में जब सोचता है तो नरेंद्र भाई मोदी आते हैं। कांग्रेस पे देश नहीं बचता। अब ये जो हालात पैदा हुआ है इसमें तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है देश। आज के दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में ही इस देश का सुरक्षा है, देश का भलाई है। कांग्रेस के पूर्व नेता साधु यादव के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अघोरतंत्र में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। आइए अब कोटलिंगम के बाद चलते हैं कामाख्या मंदिर और मिलते हैं वहां के साथियों से। अब रात होने वाली थी। पूरा शिव पर्वत अब और रहस्य में लगने लगा था। झिंगुरू के कंठ खुल चुके थे। उन आवाजों से कोटिलिंग का समूचा वातावरण डरावना हो गया था। अब हमने वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी। आदिदेव महादेव और उनके साधकों को हमने प्रणाम किया और पूरी टीम के साथ महामाया मां कामाख्या की महामुद्रा की शरण में पहुंच गए। अगले दिन मां कामाख्या का रजस्वला काल शुरू होने वाला था, इसलिए रात के उस पहर तक देश विदेश के हजारों तांत्रिक मांत्रिक डेरा जमाकर बैठ गए थे। सबको अब उस पल का इंतजार था जब उनकी तमाम साधनाओं का फल मिलेगा। आइए अब एक सच्चाई को गहरे तक समझने की कोशिश करें। वो ये कि भगवान शिव और सती के अधीन उस मायावी नगरी में ही शिव के स्वरूप के प्रतीक कोटिलिंग और सती अथवा सृष्टि स्वरूप मां कामाख्या की महायोनि के दर्शन केवल भारत के पूर्वोत्तर भाग कामाख्या में ही संभव है। ऐसा समूचे विश्व में कहीं और संभव नहीं। इसलिए वाम मार्गी अघोरी ही नहीं, धरा पर निर्मित तथा कथित समाज का हर समुदाय महामाया मां कामाख्या की उस महामुद्रा और तत्पुरुष भगवान शिव के महालिंग कोटिलिंग के दर्शन का अधिकारी है, बशर्ते हृदय के भाव पवित्र हो। वरना कहा जाता है कि महाकवि कालिदास भी वहां जाकर शिव और शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते समय भावनाओं में बह गए थे, जिसकी वजह से उनके जीवन का अंतिम काल कोढ़ के साथ कटा। ऐसा माना जाता है कि कामरूप कामाख्या में मां भगवती का जागृत स्वरूप
मौजूद है, जिसकी वजह से साधक की भावना के अनुरूप मां कामाख्या उसे जरूर सिद्ध करती हैं और इसीलिए हर साल के जून मास में धूमधाम से अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। उसी महान पर्व को मनाने और एक वर्ष के लिए फिर सिद्ध हो जाने के लिए तमाम तांत्रिकों ने वहां डेरा जमा लिया था। गाते बजाते मस्ती में झूमते वो सारे लोग ऐसे भाव में डूबे थे कि उस मस्ती का आलम देखने लायक था। आइए अब एक और भ्रांति से पर्दा उठाएं। क्या आप जानते हैं वाम मार्ग क्या है और कौन है अघोरी? गुरुजी, वाम साधना क्या है? बामा का जो अभिप्राय है, यहाँ पे जो भावार्थ है वो बामा मतलब स्त्री, शिव का प्राकृत मार्ग है, शिव का बनाया हुआ मार्ग है। प्रकृति के नियमों के अनुसरण करते हुए उस मार्ग को अपनाना ही वाम मार्ग है। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि अघोरी शब्द आते ही लोग डर जाते हैं जी। और एक भयानक तस्वीर सामने आती है कि शमशान में मुर्दा खा रहा है, शराब का सेवन कर रहा है और शमशान में रह रहा है, जो बहुत भयानक है। जी। तो अघोरी है क्या? अघोर से मतलब समझ लें कि अब अघोर से अभिप्राय क्या है। अघोर, जो आ मतलब नहीं है, जैसे अजय, अजय यानी कि जो नहीं जीता जाने वाला, ऐसे ही अघोरी। अघोर जो घोर नहीं है, घोर मतलब भयंकर, विकृत या दुष्ट, ऐसा व्यक्ति नहीं है। कैसा व्यक्ति है? निश्चल है बिल्कुल और सहृदय है, निष्कपट है, ऐसे व्यक्ति को अघोर शब्द की संज्ञा दी है। तो सबसे बड़ा अघोरी कौन है? शिव। अघोर तंत्र में आज बस इतना ही, लेकिन मातृ सत्ता का प्रतीक ये शक्तिपीठ सदियों तक लोगों को साधना में सिद्ध करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। अगली कड़ी में देखेंगे क्या है कामाख्या के तंत्र विधान, पूजा अनुष्ठान। अघोर पंथ में कुंवारी कन्याओं के साथ किए जाते हैं कौन से अनुष्ठान? आखिर क्यों दी जाती है कामाख्या में पशु पक्षियों की बलि? नरेंद्र मोदी ने कुछ आपको न्योता दिया कि भाई आइए साथ काम करें? नरेंद्र भाई मोदी चाय पर निमंत्रण किया बस, और चाय हमने पिया, नतीजा सामने है। इसको केवल चाय मानना तो ठीक नहीं है। तो हम तो चाय मान के चल रहे हैं, अब आगे क्या होगा हम खुद नहीं जान रहे हैं। तो इस मोहब्बत का एक सीधा सरल अर्थ ये भी निकलता है कि साधु यादव भाजपा की ओर। हर आदमी देश के बारे में सोचता है, तो देश के बारे में जब सोचता है तो नरेंद्र भाई मोदी आते हैं। कांग्रेस में देश नहीं बचता। अब ये जो हालात पैदा हुआ है इसमें तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है देश। आज के दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में ही इस देश का सुरक्षा है, देश का भलाई है। कांग्रेस के पूर्व नेता साधु यादव के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ,
किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। 84 कोसी परिक्रमा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से वीएचपी को लगा बड़ा झटका। लखनऊ बेंच ने खारिज की यूपी सरकार के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका। 84 कोसी यात्रा पर बोले सीएम अखिलेश यादव, कहा यात्राओं से जनता का नहीं कोई सरोकार। समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी को नहीं है विकास की चिंता। जेडीयू नेता शरद यादव ने साधा आसाराम बापू पर निशाना, कहा आसा राम नहीं प्यासा राम और तमाशा राम है बापू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खत्म की 5 बीएड कॉलेजों की मान्यता। सभी कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित। अधर में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य। उत्तराखंड में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका के गनर और पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश। हरिद्वार और रुड़की में छापा मारने गई थी पुलिस भी। अलीगढ़ में खराब खाना खाने से कैदियों को फूड पॉइजनिंग। बीमार होकर एक कैदी की मौत, 2 की हालत गंभीर। कानपुर देहात में फिर दिखी दबंगों की दबंगाई। नाबालिग के साथ छेड़खानी का किया प्रयास। विरोध करने पर मासूम की मां को जलाने की कोशिश। हरिद्वार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़। मिड डे मील में बच्चों को खाने को दिए जा रहे सड़े हुए चावल। हरिद्वार में होटल से मिली विदेशी युवक की लाश। मृतक युवक जर्मनी का नागरिक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और देहरादून के संस्कृत निदेशालय में नियम विरुद्ध नियुक्ति पर बवाल। संस्कृत के छात्रों ने मोर्चा खोला। सहायक निदेशक रश्मि बडोनी को हटाने की मांग। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक मुलाकात के बाद एकाएक बेहद सुर्खियों में आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु यादव। साधु यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार। भैया, अचानक आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कुछ टिप्पणियां करते हैं और पूरी कांग्रेस में भूचाल आ जाता है। ये अचानक आपको कैसे प्रेरणा मिली कि चलो भाई नरेंद्र मोदी से मिलते हैं? नहीं, ऐसा है कि हम गुजरात निजी एक प्रोग्राम में गए थे। एक हमारे मित्र हैं वहां, उनका एक प्रोग्राम था, सोशल घर में कोई फंक्शन था, तो हमने वहां गया था। तो उन्होंने ही कहा कि नरेंद्र भाई मोदी तो यहाँ पर है उपलब्ध। तो हमने कहा कि तो फोन लगाइए। तो फोन लगाया गया तो बिल्कुल उपलब्ध मिल गया। बात हुई तो उन्होंने इनवाइट कर दिया कि चाय पी लीजिए। इतनी सी कड़ी है। और हम उसके बाद तुरंत चले गए। हमारे साथ जितने आदमी थे सब लोग साथ में गया। कोई अकेला कोई बातचीत नहीं हुआ, सबके सामने बैठ के बात हुआ। लेकिन ये तो चाय के प्याले में तूफान आ गया। अब यही तो हम बाद में हमको आया ये सब खबर, जब मीडिया के द्वारा फैलने लगा तो मीडिया के लोग हमको फोन करने लगे। तो लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ये काम किए थे। उन्होंने हमको कहा था कि ये जो फोटो हुआ इसको हम रिलीज कर देते हैं। हमने कहा कि चलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शौक से करिए। उसके बाद तो इतना तहलका मच गया कि समझ में नहीं आया। हमको तो लगा कि लो तो बालू से तेल निकालने लगे। एक मामूली मुलाकात, इतना बड़ा इशू मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, ये मुलाकात इसलिए इतना बड़ा इशू बनी क्योंकि मिलने वाले का नाम साधु यादव था और जिससे मिला जा रहा था उसका नाम नरेंद्र मोदी था। इसलिए इसमें तहलका तो मचना था। साधु यादव लालू प्रसाद यादव के
परिवार के सदस्य, साधु यादव कांग्रेस के ताकतवर नेता। तो स्वाभाविक है जब ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी से मिलेगा